आसमानी बिजली चमक रही है। अपीयर होता है एक नया सुपर विलन जो वांगलिंग की छोटी बहन के साथ दिखाई देता है। सामने दिखते हैं जोई जो लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं और अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकालते हैं। तभी वांगलिंग और फ्रोगी की एंट्री होती है। फ्रोगी कहता है ये तुम्हारे बस की नहीं है एंड ट्रांसफॉर्म ऑल डायमंड फ्रॉग। अब वो दोनों आमने सामने हैं। उनके बीच वॉर स्टार्ट हो जाती है। इसमें वांगलिंग की छोटी बहन सुपर विलन की मदद करते हुए दिखती है। न्यू सुपर विलन हमला करते हुए कहता है मैं हूँ असली इमोर्टल किंग। नीचे वांगलिंग के मम्मी पापा दिखते हैं और उसकी मम्मी कहती है एक अच्छे बड़े भाई बनो। उसके पापा डरे हुए कहते हैं ये पूरी दुनिया खत्म कर देंगे एंड बूम सब कुछ खत्म। हम वांगलिंग की बहन का घर दिखाया जाता है और उसकी मम्मी कहती है ये एक बुरा सपना था और वांगलिंग चौंका हुआ दिखाई देता है और वो सुरंग को कॉल करता है और कल के लिए धन्यवाद कहता है। दूसरे सीन में सुरंग का घर दिखाया जाता है जिसमें उसके दादा प्रेग्नेंट औरतों तो खाने पीने की चीजें दिखाते हैं और उन सबको बैठने को कहते हैं। वो उनको पानी देते हुए सोचते हैं कि ये इनका पहला बच्चा तो नहीं है। भी मन में सोचते हैं कि ये इतने घबराए हुए क्यों है। और आपको तो पता है फ्रॉगी मन की बात सुन सकता है और हंसता है, कहता है मन में कि ये इमोर्टल पावर के बारे में कुछ नहीं जानते। तभी वहां अपनी इमोर्टल स्पिरिचुअल पावर से सभी बुक्स पढ़ते हुए कहता है कि मैं जान रहा हूँ एक अच्छा बड़ा भाई कैसे बनते। एक ड्रोन आता है और कहता है आपके दोस्त आपका वेट कर रहे हैं। तभी सभी दोस्त खड़े दिखते हैं। वो दरवाजे खुलते जिनचा उसके पास एक्साइटमेंट में भाग के आता है और कहता है तुम बहुत एक्साइटेड हो क्योंकि तुम्हें एक छोटी बहन मिलने वाली है। और तभी हमें पता चलता है कि चिंचाओ को भी एक छोटी बहन चाहिए। ओ, हमें वो लेटर तभी सुरंग वहां आती है और कहती है हमें वो लेटर के लिए जाना होगा। वो जेप्ट की फील्ड ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट किए गए हैं जिसमें उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलेटेड मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती है। तभी वहाँ एक रईस मोटी और दिखती है जिसके साथ दो बच्चे दिखते हैं। उनमें से एक लड़की का नाम मिंग है जो कि बहुत घमंडी लग रहा है और वो कम उम्र में ही 7 लेवल पार होता है। उसके ट्रेड्स देखकर चौंक जाते हैं और उसकी मोटी सी मम्मी हंसते हुए कहती है मेरा मिंग तो हेवन लेवल सेक्स में घुस सकता है। तभी वो वोंग को देखते हैं। बच्चे ने वोंग को कार्ड्स में बुरी तरह हराया होता है और वो अपनी शक्ति का फ्लैक्स करता है। वांग लिंग की मम्मी भी चेकअप के लिए आई होती है और उनके बच्चे की हार्ट रेट सुन के इक्विपमेंट लगाते हैं। तब सभी चौंक जाते हैं और मिंग पूरा ओरा मेंटेन करके निकल रहा होता है। उसका सारा ओरा माइनस में चला जाता है। उसकी हार्ट बीट बिल्कुल एक गाने की तरह बज रही होती है। मिंग उसे जल जाता है। तभी वहां दो किडनैपर दिखते हैं और मिंग को किडनैप करने की सोचते हैं और वो उनकी मम्मी के पेट में अनबोर्न बेबी को चुराने की सोचते हैं लेकिन वो अभी पैदा नहीं हुआ इसलिए उसे चुरा नहीं सकती। तो वो मिंग पर ही फोकस करते हैं। अब मिंग एक ग्लास बोट पर हाथ रखता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से वहां पे तैरती हुई मछलियां बनती हैं। तभी किडनैपर मौके का फायदा उठा के उसके किडनैप करने वाला ही होता है। तभी वोंगलिंग उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो उसके गंदे इरादे पहचान जाता है और एक हाथ से ही जमीन में गाड़ देता है। अब नंबर आता है अनबोर्न बेबी का। क्रिस्टल से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और सब शॉक हो जाते हैं। बच्चे का सच कोई न जान से इसलिए वो सबकी कुछ समय की यादें मिटा देता है। इसी बीच किडनैपर भाग जाता है। तभी वो अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को भेजते हैं है और उसके पीछे उसका ठिकाना ढूंढना खत्म करो। वो जाते हुए लॉर्ड स्पिरिचुअल एम्परर की बात कर रहे हैं जो कि उनका बॉस है। तो वे सब अनबोर्न बेबी को चुराने की सोचते हैं और ठिकाने पर पहुंचते हैं। पीछे पीछे वो उनकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड एक ही झटके में पूरा ठिकाना तबाह कर देती है। फिर से एग्जामिन सेंटर दिखाते हैं और मिंग और उसकी मम्मी दुखी बैठे हैं। तभी वहाँ वांग और सुरंग आती है और उसे एक मास्टर जोई स्टैचू देती है और कहती है तुम्हें जो बनना है वो बनो। और मिंग वहां से स्टैचू लेके भाग जाता है और कहता है तुमसे किसी ने राय मांगी क्या। वो वहां से भाग जाता है।